हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल ये माना है कि 35.1 में अपडेशन है। उसका फॉर्मूला क्या होगा वर्तमान में अभी तक कोई पता नहीं है। और 1987 में जो फॉर्मूला बना था वो आज के समय में उपयुक्त है या नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उस समय की जो शर्तें थी उस समय बना था, जब तक उस फॉर्मूला को वर्तमान बेस सेटलमेंट से रेट नहीं किया जाता हमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी तक ऊंट किस करवट बैठेगा अभी तो पता चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये माना है कि 35.1 में अपडेशन है, जिसको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने नकार दिया था। यानी ये सिविल अपील चली हुई है। हाई कोर्ट ने जिस रेगुलेशन को नकार दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो गलत किया था और वो सही है और उसमें अपडेशन है। अब अपडेशन की बात जो अनेक्सर 1 के हिसाब किताब से हो रही है, अनेक्सर 1 को जब स्टडी किया जाता है तो ये उस समय बना था, आज से लगभग 30-35 साल पहले। तो उस समय की क्या कंडीशन थी, क्या परिस्थिति वो जाने, लेकिन आज के वर्तमान युग में उसको कैसे ढाला जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और इसे हमारे वकील तय कराएंगे। मनी साहब ने कहा तो है, हमारे जो वकील हैं, कि जनरल क्लॉज का सेक्शन 8 ये कहता है कि यदि कोई एक्ट है, कोई प्रोविजन है, उसका अमेंडमेंट किया जाता है तो जो अमेंडमेंट इस समय जो अमेंडमेंट हुआ है ये पीछे तक को लागू हो जाएगा और उसको लागू ऐसे किया जाएगा जैसे वर्तमान के हिसाब से। तो कोर्ट ने ये माना कि आपने दे क्या कह रहे हो, तो बोला हम सिर्फ डीआर दे रहे हैं, क्या डीआर से अपडेशन हो जाता, नहीं होता। तो कोर्ट डिसाइड करेगा इसको अपडेशन किस प्रकार करना है। अब क्या क्या बातें निकल करके आती हैं, क्या क्या होता है, बाद में पता चलेगा। कोर्ट ऐसे ही छोड़ देता है जैसा है, अपडेशन है अपडेशन करो, तो पूरा का पूरा मामला आईबीए और यूएफबी को हाथ में चला जाता है। कोई रोक नहीं सकता इनको, ये फिर मनमानी करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो वकील हैं इस अपडेशन का एक निश्चित और डेफिनेट फॉर्मूला भी निकलवा के लाएं और ये कहें कि जो वर्तमान में जिस प्रकार से पहुंचे हो आप 8-9 जो भी आप सेटलमेंट हो गए उनके हिसाब से कैसे कैसे किया जाए। वैसे तो इनके पास आरबीआई फॉर्मूला भी इनके पास है, उससे भी इनको किया जा सकता है और मुझे लग रहा है यही बैठेगा और कहीं जाएगा नहीं। क्योंकि आपका जो अनेक्सर 1 में जो फॉर्मूला दे रखा है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इनकरेजिंग, क्योंकि उस समय का बना हुआ है, आज से कम 13 साल और 26, 39, 40 साल पहले का बना हुआ फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से नहीं, फॉर्मूला नया लाना पड़ेगा। अनेक्सर 1 का मतलब ये नहीं है कि 40 साल पहले फॉर्मूला, अभी लोग उसी से कैलकुलेट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं किस प्रकार बना था, ये बना था, वो बना था। वो नहीं है। उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट डीए के अलग थे, अलग अलग प्रकार कंडीशन थी, उस समय बहुत पानी बह चुका है 40 साल पहले। आज वर्तमान में जो क्या फॉर्मूला बनेगा मेन वो है और उसको कोर्ट से डिसाइड कराना पड़ेगा। यदि कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करता, ऐसे ही छोड़ देता है, तो ये 87 वाले फॉर्मूलों को लेकर के हमें नुकसान पहुंचाएंगे और उसमें कुछ नहीं होना है। केवल और केवल आपका डीआर जो है आपकी बेसिक पे में जोड़ेंगे, ये वृद्धि जो है ये उसको ये नहीं जोड़ेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे हमारे वकीलों से भी और पेंशनर से भी और खास करके शिवाराम जी से, उनकी पार्टी से भी, अराइज के जो लगे हुए हैं ये यही पार्क वाले, कि सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट रखवाएं कि वर्तमान में जो अपडेशन है, अपडेशन के हिसाब से यानी बेस सेटलमेंट के हिसाब से अपडेशन होना चाहिए। ये 19 अपडेशन है, दैट इज ऑल। अपडेशन ये करेंगे। अपडेशन कैसे करेंगे, तो 40 साल पहले बने हुए फॉर्मूले से अपडेशन नहीं हो सकता। 40 साल पहले बने अपडेशन से आज वर्तमान में आप अपडेशन करते हो तो फिर तो उसका सेंस ही नहीं रह जाता कुछ भी। कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो दोस्तों, हमारे जितने भी लोग इनसे संपर्क में हैं, अराइज वालों के, एआई पार्क वालों में, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करके आप सिंघवी साहब को बताएं कि कोर्ट के सामने रखें कि अपडेशन है, अपडेशन के हिसाब से होना चाहिए और जो अंतर पड़ा हुआ है ये पेंशन में, ये नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा है। जो एक जीएम की पेंशन 1991 में है और आज है,
उसमें आधा या 2 का फर्क है, ये अंतर खत्म किया जाना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अभी आप अनेक्स्चर पे मत जाइए। अनेक्स्चर तो सिर्फ ये बता रहा है आपको वहां अपडेशन है और अपडेशन करना पड़ेगा। पहली बात 35 में जितने भी क्या 1 2 3 4 5 सीरियल दे रखे, 6 7 8 9 और जुड़ जाएंगे। तो हमारा एक ही सिद्धांत बनता है कि जो वर्तमान में जीएम पेंशन ले रहे हैं वो पीछे के जीएम की पेंशन बराबर होनी चाहिए। और यही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 1123 2015 का केस है। इसमें राजस्थान सरकार आदर्श वर्सेस महेंद्रनाथ, इसको बार बार वेणुगोपाल साहब कहते रहते हैं। आपके पेंशन बढ़ने का एक ही है कि समान रैंक जो है उसको समान पेंशन हो। क्यों जैसे जीएम साहब है तो उनकी लास्ट पे जो है किसी 50% ऑफ द लास्ट पे ऑफ द जीएम ऑफ द 2026 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में पेंशन का फॉर्मूला यही बनता है, इसके अलावा कोई और नहीं था। 40 साल पहला बना हुआ फॉर्मूला इस समय अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो हम तो यही कहेंगे कि पीछे के जो फॉर्मूला डाल रहे हैं, मैंने भी डाल दिया है, किसी ने डाला है, लेकिन उसमें दूसरे सेंस में डाला है, ये दिखाने के लिए यहाँ का अपडेशन हुआ है। बस उससे हम पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उससे न हमारी पेंशन बढ़ रही है न कुछ हो रहा है, बस अपडेशन हुआ है। अपडेशन कैसे होगा ये माननीय कोर्ट को तय करना पड़ेगा। और इस अपडेशन को तय कराने के लिए केवल और केवल माननीय जी ने जो कोर्ट में कहा था कि आज जो क्लर्क पेंशन ले रहा है और जीएम जो पहले बात था और ले रहा है, आज क्लर्क की पेंशन ज़्यादा है और उसकी जीएम की कम है। बस यही एक तर्क है और यही तर्क को जब कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस अंतर को कम कीजिए, तब आपको फायदा होगा। अनेक्स्चर पे मत जाइए, अनेक्स्चर का कोई सेंस नहीं है। अगर अनेक्स्चर पे जाने से तो इनको क्या पूरी पूरी छूट मिल जाएगी और ये कुछ भी करेंगे। अनेक्स्चर 40 साल पहले का बना हुआ। अनेक्स्चर में पॉइंट जोड़ करके रखना है कि यहां से यहां तक का ऐसा, यहां से यहां तक का ऐसा, यहां से यहां तक कैसा। अब उस समय जो कंडीशन रही होगी अनेक्स्चर में रही होगी, लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन ये है कि 1984 1986 87 91 90 वाले एक क्लर्क की जो पेंशन है और आज जो क्लर्क पेंशन ले रहा है उसमें जो अंतर पड़ गया उस अंतर को खत्म करें। इसी प्रकार दूसरे जो डिजिग्नेशन उनके बीच में जो अंतर पड़े उस अंतर को खत्म करें। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में खत्म हो चुका है, आर्मी में ओआरओपी के माध्यम से खत्म हो चुका है। इतना बड़ा अंतर नहीं है, हो सकता है अंतर 2-4 हज़ार का, इतना अंतर नहीं है जितना जमीन आसमान का फर्क हो। ये दूसरी लड़ाई है कोर्ट में कि एक क्लर्क जो आज रिटायर हो रहा है वो जीएम से ज्यादा तनख्वाह ले रहा है जो 1991 में रिटायर हुआ था। आज जो जीएम रिटायर हो रहा है 2026 में और 1991 जीएम रिटायर हुआ था, उनकी पेंशन में फर्क नहीं होना चाहिए। 2-4 हज़ार का हो सकता है, ज्यादा नहीं। वही क्लर्क का है, सभी का है। और यही कोर्ट का जो डेफर्ड वेजेज का जो सिद्धांत है वो यही है। तो अब लड़ाई दूसरी ये है कि जिस समय 18/2 को इनकी लड़ाई होती है तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कोर्ट के सामने लाया जाए। केवल और केवल अंतर देखा जाए पेंशन में। 35.1 केवल और केवल अपडेशन दे रहा है। अनेक्स्चर के साथ यदि ये अपडेशन करेंगे तो यहाँ ये धोखेबाजी करेंगे, दोबारा आईबीए और यूएफबीए के हाथ में कमान जाएगी और ये फिर घाला घोल करेंगे। स्पष्ट आदेश सरकार से हो कि जो आज पेंशन में डिफरेंस है एक ही रैंक का, एक ही डिजिग्नेशन का, 1991 से पहले और 1991 के बाद में ये जो अंतर पैदा हुआ है इस अंतर को खत्म करो। अब ये कैसे होगा? ये माननीय कोर्ट के आदेश से होगा। यदि कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं आ जाता है तो उसके बाद में ये फिर बल्लेबाजी करेंगे। अब देख लो तो क्या होता है। हम तो यही बता सकते हैं कि अनेक्स्चर के साथ में अपडेशन है, बस उससे उतना ही है। अब अनेक्स्चर में फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये कोर्ट से डिसाइड कराना है। ये कोर्ट से फॉर्मूला डिसाइड नहीं होता है तो अगेन ये दोबारा वही प्रॉब्लम करेंगे जो 30-35 साल से करके बैठे हुए थे। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।